अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरुल्लाह गाज़ी और आज आपके सामने एक अहम मुद्दे के साथ मैं फिर से आया हूं। कल मोहन भागवत जी मुंबई और पुणे के दौरे पर थे और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के अंदर मोहन भागवत जी का एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में मोहन भागवत जी ने कुछ बयान ऐसा दिया जो यकीनन सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है, इस मुल्क के संविधान मुखालिफ है और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला बयान है। मोहन भागवत जी का पहला बयान है कि मुसलमानों के आबाओ व अजदाद हिंदू थे। तो मोहन भागवत जी, मैं आपको की जानकारी के लिए बता दूं कि आप तारीख़ नहीं पढ़ते हैं, आप तारीख़ का मुताला नहीं करते हैं। मुसलमानों के आबाओ व अजदाद हिंदू नहीं थे, ये आप कहीं से साबित नहीं कर सकते कि मुसलमानों के आबाओ अजदाद हिंदू थे, लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूँ कि आपके आबाओ अजदाद मुसलमान थे। यकीनन इस दुनिया के अंदर, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, हर एक धर्म एक बुनियाद पर जाकर मिल जाता है कि इस दुनिया का वजूद हज़रत आदम से है। और मैं आपको बता दूं मोहन भागवत साहब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस्लाम की तालीम के मुताबिक पहले पैगंबर हैं और दुनिया की जितनी नस्ल है वो सारी नस्लें हज़रत आदम की औलाद हैं। तो गोया कि आपके आबाओ अजदाद भी हज़रत आदम की औलाद हैं और गोया आप भी हज़रत आदम की ही औलाद हैं। तो इससे यह साबित हो रहा है कि मुसलमान के कोई आबाओ अजदाद हिंदू नहीं थे, लेकिन आपके आबाओ अजदाद मुसलमान थे। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस्लाम कोई 1400 साल पहले नहीं आया दुनिया के अंदर, बल्कि जब से दुनिया कायम है इस्लाम तब से इस दुनिया में है और दुनिया का वजूद ही इस्लाम से शुरू हुआ है। हज़रत आदम से लेकर आज तक इस दुनिया का वजूद इस्लाम पर है। ये मेरा बिलीफ है, मैं आपको जबरन नहीं कह रहा हूं, ये चीज़ें, ये मेरा बिलीफ है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि मुसलमानों के आबाओ अजदाद हिंदू थे, तो एक तो न इसका कोई सच है, ना आपके पास इसका कोई वजूद है, ना कोई हिस्ट्री है, आप इसको जबरन लोगों पर थोपते हैं। दूसरी चीज आपने कहा मोहन भागवत साहब के हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर मिजाज मुसलमान रहनुमा है उनको कट्टर मुसलमान रहनुमा के खिलाफ बोलनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान कभी न कट्टर था और न है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान सेकुलरिज्म में बिलीव करता है, यहाँ का मुसलमान यहाँ के संविधान को मानने वाला है। लेकिन अगर आप अपने आंखों को खोल कर देखेंगे और आप अपने आंखों में चश्मा लगाकर अच्छे से देखेंगे तो आपको हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी की कट्टरवादी सोच और कट्टरवादी हरकतें जगह जगह नजर आएंगी। लेकिन आप इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। जगह जगह लिंचिंग के वाकयात, जगह जगह मुसलमानों को धमकाने के वाकयात, मुस्लिम फेरी वालों को परेशान करने के वाकयात और न जाने किस किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, ये हिंदुत्व की कट्टरवाद नहीं तो और क्या है? इस पर आप पहले बोलिए। आपकी जो सोच है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वजूद है मोहन भागवत साहब, वो किस बुनियाद पर है, पहले आप उस चीज पर गौर कीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम तसल्लुत के बारे में नहीं, हिंदुस्तानी तसल्लुत के बारे में सोचनी चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तानी तसल्लुत की ही बात करता है, लेकिन आपकी सोच और आपके इस तरीके की जहालत भरे बयान से यह साबित होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी तसल्लुत और हिंदू तसल्लुत की बात करते हैं। आप 25 करोड़ मुसलमानों को किनारा करने की बात करते हैं। फिर आपने कहा कि इस्लाम हमला आवरों से यहां आया, हमला आवरों के साथ आया। मोहन भागवत साहब, आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूं कि इस मुल्क में तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है और उस 1000 सालों में सिर्फ मुगलिया सल्तनत नहीं था, ममलूक, सैयदी, खिलजी, तुगलक और लोधी से लेकर मुगलिया सल्तनत तक जितनी हुकूमत थी मुसलमानों की,
अगर मुसलमान हमला आवरों के साथ यहां पर आता तो याद रखिए ये 80 करोड़ हिंदू जो आज हिंदुस्तान में जीते हैं ना, ये सब के सब मुसलमान हो गए होते। मोहन भागवत साहब, इस देश में मुसलमान कहीं से नहीं आया है और मुसलमान कोई 1400 साल पहले नहीं बना है। मुसलमान जब से दुनिया कायम है तब से है दुनिया के अंदर। वो अलग बात है कि हर दौर में अलग अलग नबी और पैगंबर आते गए और इस मुल्क में भी मुसलमान सदियों से रहता आया है। और मैं आपको बता दूं कि लेकिन आप इस मुल्क में और आपका वजूद और आपके आबाओ अजदाद का वजूद इस मुल्क में कहीं ना कहीं से भाग कर आया हुआ है, क्योंकि ये मुल्क के जो असल बाशिंदे हैं ना भागवत साहब, वो दलित और मुसलमान हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। और आप फिर कहते हैं कि मुस्लिम रहनुमाओं को गैर ज़रूरी इश्यूज़ की मुखालिफत करनी चाहिए। कौन से गैर ज़रूरी इश्यूज़ की मुखालिफत करनी चाहिए और किस गैर ज़रूरी इश्यूज़ की मुखालिफत नहीं किया हमने? क्या आपकी नरेंद्र मोदी हुकूमत CAA जैसा नापाक और घटिया स्याह कानून, जो किसी एक समुदाय और एक बिरादरी को हाशिए पर खड़ा करने वाला कानून है, उसकी मुखालिफत नहीं की है मुस्लिम रहनुमाओं ने? अगर उसकी हम हिमायत करते तो ये गैर इश्यूज की मुखालिफत करना होता। आप जरा सोचिए, यह मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। तो अगर आप अपने घर में, आप अपने रिलेशन और आप अपने धर्म वाले को जगह दे सकते हैं, तो यकीनन हम अपने घर में अपने धर्म और अपने रिलीजियस वालों को भी जगह देने का हक रखते हैं। मोहन भागवत साहब, इस चीज पर आप पहले बोलिए। इसीलिए मैं मोहन भागवत साहब से अपील करता हूं, मोहन भागवत साहब, हम जानते हैं कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं उसका वजूद ही इस बुनियाद पर है कि इस हिंदुस्तान को हिंदुत्ववादी की तरफ मूव करना है और मुसलमान को हाशिए पर खड़ा करना है। तो आप इससे ज्यादा हम कुछ उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। खैर, थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे तो देश के अंदर जो आज बेरोजगारी है, लूट खसोट है, जो आए दिन रेप के वारदात बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन यहाँ औरतों की इज्जत और इस्मत महफूज नहीं है, उन सब चीज का भला होगा। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि दिलकश टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, ताकि हर सही खबर, हर सही न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।